नमस्कार दोस्तों, डीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के इतिहास के भाग 2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे भाग 1 की वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है बृहद्रथ। मिलिंद पन्नो क्या है? इसका आंसर है बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्नो क्या है? इसका आंसर है बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गांधार कला। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसका आंसर है कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका आंसर है कनिष्क ने शुरू किया था और 78 ईस्वी में शुरू किया था। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में थी? तो इसका आंसर है कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में थी? इसका आंसर है कनिष्क। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? इसका आंसर है कलिंग। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? इसका आंसर है कलिंग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका आंसर है गौतमीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र शतकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका आंसर है गुप्त ने। महरौली जंग में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है गुप्त में। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है विक्रमादित्य। हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका आंसर है हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका आंसर है हुनों द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका आंसर है सोने के सिक्के। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका आंसर है सोने के सिक्के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। मेघदूत का लेखक कौन है? इसका आंसर है कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन है? इसका आंसर है कालिदास। फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका आंसर है गुप्त के काल में। किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका आंसर है गुप्त के शासनकाल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका आंसर है अरिकामेडू। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका आंसर है अरिकामेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? इसका आंसर है पंडित चोल और मुंडीकोंड और गंगैकोंड। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? इसका आंसर है पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगैकोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संतानों को दान में दी गई थी? इसका आंसर है पल्ली चौंदम। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संतानों को दान में दी गई थी? इसका आंसर है पल्ली चंदम। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? इसका आंसर है राजराज प्रथम ने। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? इसका आंसर है राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका आंसर है चोल। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका आंसर है चोल। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर।
चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है कवि राजमार्ग। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है कवि राजमार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका आंसर है पल्लव राजवंश। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका आंसर है पल्लव राजवंश। पुलकेशिन II किसका महानतम शासक था? इसका आंसर है वातापी के चालुक्य। पुलकेशिन II किसका महानतम शासक था? इसका आंसर है वातापी के चालुक्य। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका आंसर है पुलकेशिन II का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका आंसर है पुलकेशिन II। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? इसका आंसर है सोमदेव। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? इसका आंसर है सोमदेव। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है चंदेल राजपूत। खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है चंदेल राजपूत। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाद की उपाधि ली थी? इसका आंसर है मिहिर भोज। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाद की उपाधि ली थी? इसका आंसर है मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? इसका आंसर है मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? इसका आंसर है मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? इसका आंसर है हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर है हेनसांग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर है हेनसांग। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर है पुलकेशिन II। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर है पुलकेशिन II। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? इसका आंसर है हर्षवर्धन। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? इसका आंसर है हर्षवर्धन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बिहार। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर है जयदेव। जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 तक शासन किया? इसका आंसर है कश्मीर। जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी सन तक शासन किया? इसका आंसर है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है मोहम्मद घोरी ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन घोरी ने। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है बाबर।